तो तंत्र विद्या क्या चीज़ है? ओम आईं क्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। तंत्र प्राचीन समय से क्या है कि एक गुप्त विद्या रही, लेकिन जो बड़े कार्य होते हैं अपन को उसके एंटिटियों के साथ करना पड़ता है। अगर तंत्र की जहाँ बात आती है लोग नेगेटिव समझते हैं, इसे लोग डरते हैं, ऐसा क्यों है? तो जो भी भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जीज होती है उनको कंट्रोल करने के लिए भी तंत्र का यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल किया जाता है। कर्ण पिशाच ने सिद्ध कर रखी है वो। मैं कर्ण पिशाचनी वगैरह कच्चे कलवे सब कुछ मेरे पास है। बिल्कुल देखो, कोई गोस्ट एनकाउंटर अगर आप बताना चाहें तो। भूत पिशाच प्रेत नेगेटिव एनर्जी सब कुछ है इस दुनिया में। अगर भगवान है ना, ईश्वर है, तो ये चीजें भी है। जो सबसे हार्ड केस है वो कौन सा रहा होगा? हार्ड केस तो ऐसा रहा है कि एक, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनको जांच पड़ताल करने के लिए भी हमें शमशान पहुंचना पड़ता है। वशीकरण ये नहीं है कि नॉर्मल किसी इंसान को वश कर लिया कुछ और। वशीकरण का मतलब होता है किसी भी इंसान को अपने अधीन करना। कोई भी ऐसा शख्स हो जो एक दूसरे के टच में है, उनको अलग करवाने के लिए तंत्र क्रिया करवा देते हैं। एक ही उपाय आपको बताऊंगा। एक उपाय के जरिए से आप पता लगा सकते हो कि आपके घर में कोई नेगेटिव चीज़ें हैं, कोई बुरी चीज़ों का वास है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में विनाश कर रही है, आपके घर की बरकत को रोक रही है। इसी तरीके से अगर कोई पति पत्नी की कोई झगड़ा हो रहा है तो उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? 2 नींबू ले लेने हैं। दोनों नींबू पे नाम लिखना है, एक पे हस्बैंड का, एक पे वाइफ का। कागज पे जो आपके साथ परेशानी चल रही है ना, लिखने के बाद नींबू पे नाम लिख देना है। नींबू पे जहाँ पे नाम लिखते हो वहाँ पे एग्जैक्ट उसके पीछे अपन को 2 क्रॉस के निशान लगाने हैं। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। दोस्तों, स्वागत है आपका। आज बात करेंगे तंत्रा के ऊपर और जो हमारे स्पेशल गेस्ट है अतुल तांत्रिक जी, सबसे पहले उनसे मिलते हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं आप। बिल्कुल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। तो आपसे आज तंत्र विद्या के बारे में बात होगी। तो तंत्र विद्या क्या चीज़ है, हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तंत्र विद्या देखो क्या है कि तंत्र का मतलब ये नहीं है अंधविश्वास या फिर कोई काला जादू या फिर कोई जादू। तंत्र प्राचीन समय से क्या है कि एक गुप्त विद्या रही है। हाँ। तंत्र प्राचीन समय से गुप्त विद्या रही है। उसमें ऊर्जा, मन को संतुलन बनाना, हाँ, ठीक है, और उस ऊर्जा से उसके माध्यम से तंत्र विद्या तैयार की जाती है। समझ गए? जैसे तंत्र विद्या तैयार करने के लिए काफ़ी ऐसे चीज़ें होती हैं, जैसे साधनाएं होती हैं, सिद्धियाँ होती हैं, उनके साथ ही वो तंत्र क्रियाएं चलती है। हाँ जी। समझ गए? और उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हमें अनेक जगहों पे जाना पड़ता है। अनेक जगहों पे जाके वो तंत्र शक्तियाँ हमें प्राप्त करनी पड़ती है। तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद हम जो हमारे पास जो कार्य आ रहा है, कोई भी कार्य हो, चाहे प्रेम को लेके हो, प्यार को लेके हो, परिवार के लेके हो, किसी भी चीज को लेके हो, तो हमें वो तंत्र क्रिया वहाँ पे लगानी पड़ती है जहाँ हमें जरूरत होती है। ये नहीं कि हर काम में तंत्र क्रिया लगती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर काम में तंत्र क्रिया का उपयोग किया जाता है। हाँ। कुछ ऐसे कार्य होते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनमें क्या होता है कि हमें कुछ अंशों के द्वारा ही काम कर दिए जाते हैं। जैसे मेरे पास माँ बंगलामुखी की भी सिद्धि है, तो माँ बंगलामुखी की सिद्धि के साथ कुछ उसके अंशों के साथ मैं कार्य करता हूँ जो नॉर्मल कार्य होते हैं। जैसे घर परिवार के हुए, घर में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, सास बहू में अनबन चल रही है, छोटी मोटी बड़ी परेशानियां, उनमें काफ़ी कारण होते हैं और उन कारणों के साथ ही हम उनका सोल्यूशन करते हैं। उनको देखते हैं कि भी प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है। हाँ। उनके साथ ही हम आगे का काम करते हैं। अच्छा, समझे? और तंत्र देखो, सबसे बड़ी आपको बात बता दूं मैं, जैसे अपन सोशल मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तंत्र को लेके आजकल का जो लोग हैं, आजकल के जो व्यक्ति हैं, वो एकदम डरने लग गए हैं। और डर क्यों रहे हैं? क्योंकि तंत्र उनके समझ में ये है कि तंत्र बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें काला जादू भी होता है। हाँ। इसके अंदर ऐसी ऐसी एंटिटियों का साथ में लेके काम करना पड़ता है। तो वो सब नहीं है। समझ गए? हमें जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ हमें एंटिटियों का साथ लेना पड़ता है, बुरी चीज़ों का साथ लेना पड़ता है, नेगेटिव चीज़ों का साथ लेना पड़ता है। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है?
कि अपन जिससे कोई नॉर्मल काम हो तो उसको अंशों से कर देते हैं, लेकिन जो बड़े कार्य होते हैं अपन को उसको एंटिटियों के साथ करना पड़ता है। समझ गए जी। जहाँ सर अगर तंत्र की बात करें, तंत्र की जहाँ बात आती है लोग नेगेटिव समझते हैं इसे, लोग डरते हैं, ऐसा क्यों है? ये देखो क्या होता है कि तंत्र जो है, जैसे कि तंत्र कोई नॉर्मल सी चीज़ तो है नहीं। बिल्कुल सर। तंत्र बिल्कुल, ये आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तंत्र हम वहीं प्रयोग करते हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई छोटा मोटा काम आएगा। क्या हम मान सकते हैं तंत्र तंत्र भी एक शक्ति टाइप है, शक्ति ही है? बिल्कुल, तंत्र वही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऊर्जा अपने आप को संतुलन बनाना, समझ गए? हाँ। तो उसी के माध्यम से ये सारी चीज़ें चलती है जी। तो जो भी भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जीज होती है उनको कंट्रोल करने के लिए भी तंत्र का यूज़ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाता है। कैसे, मतलब कैसे होता है? किसी भूत को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं तंत्र से? भूत को जैसे मान लो कि लोहे को लोहा काटता है, आपको भी पता है। जैसे मेरे पास कोई भी क्लाइंट आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे में या हमारी पत्नी में या किसी में भी कोई तंत्र क्रिया की हुई है या फिर भूत पिशाच का साया उसके ऊपर है, तो हमें हटवाना है। हाँ। तो हटवाने के लिए हमें वही नेगेटिव चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती है। अगर नॉर्मल चीज़ें हुई, किसी चौराहे पे किसी का पग लग गया, पाँव लग गए, या फिर चौराहे से आना जाना हुआ, वहाँ से वो चीज़ें हुई, उसके दौरान तो हम नॉर्मल चीज़ों से उसको कर सकते हैं। लेकिन कोई एंटिटी पीछे हो जाती है ना, एंटिटी अगर किसी व्यक्ति के पीछे हो जाती है तो उसको ख़त्म करने के लिए, वो एंटिटी को दूर करने के लिए हमें एंटिटियों का ही सहायता लेनी पड़ती है। अच्छा, एंटिटी दूर करने के लिए एंटिटी की सहारा बिल्कुल लेनी पड़ती है। मतलब किस तरह से उसका? जैसे कि उसके लिए हमें क्या होता है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसके लिए हमें उसी चीज़ों को तैयार करना पड़ता है, उनको सिद्ध करना पड़ता है। शमशान में जाके, कब्रिस्तान में जाके, वहाँ पे जाके वो चीज़ें हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के दौरान हम उस व्यक्ति के पीछे लगाते हैं जिसके ऊपर वो बुरी चीज़ें हैं, समझ गए? जिसके ऊपर वो बुरी चीज़ें हैं उसके ऊपर हम वापस से वो चीज़ें लगाते हैं उसके खात्मा करने के लिए। अच्छा जी। सो एंटिटी की अगर आप बात करें तो कौन कौन सी एंटिटी आपने सिद्ध कर रखी है? देखो ऐसे तो मेरे पास होने को तो देखो तंत्र मंत्र में काफ़ी ऐसे विधान होते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मायावी चीज़ें हुई, कर्ण पिशाचनी हुई। कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर रखी है आपने? बिल्कुल कर रखी है। अच्छा, कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर रखी है। वो मैं कर्ण पिशाचनी वगैरह, कच्चे कलवे, सब कुछ मेरे पास है। ऐसी कोई सिद्धि मेरे, यानी कि जहाँ तक मैंने तंत्र क्रिया की है, जहाँ तक मैं इस दुनिया में घुमा हूँ, हर जगह पे घुमा हूँ। ज्वाला जी, माँ चामुंडा देवी, कांगड़ा देवी, नैना देवी, हर जगह पे मैं घुमा हूँ। हर जगह पे जाके मैं अपनी सिद्धियों के साथ कार्य करता हूँ। जो कार्य होता है मैं वो सिद्धियों के साथ करता हूँ। लेकिन ये जो अब बता रहे थे वो एंटिटी सिद्ध करना, एंटिटी सिद्ध करना, एंटिटी को सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंटिटी सिद्ध हो जाती है, हर कोई कर सकता है। हर कोई नहीं कर सकता, जो तंत्र को जानता हो, जो तंत्र को जानता हो, मंत्र को जानता जो हो, मतलब तंत्र को जानता है उसके लिए बड़ी बात नहीं बड़ी है। बात नहीं है, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति के लिए तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सामान्य व्यक्ति अगर करना भी चाहे ना, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी जो आपके ऑडियंस हैं, सब हैं, उनको यही बात बोलना चाहता हूँ कि किताबों के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से आप कोई भी तंत्र मंत्र की क्रियाओं के अंदर ना पढ़े, क्योंकि तंत्र मंत्र की क्रिया सारी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी। अगर सोशल कोई मीडिया पे करना आपको नहीं चाहे, मिलेगी। अगर मान लो कोई भूत को, नॉर्मल जो व्यक्ति है वो अगर सिद्ध करना चाहे भूत को, अगर उससे बात करना चाहे, देखना चाहे, तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है? देखो, भूत को सिद्ध करना नॉर्मल व्यक्ति चाहेगा ही नहीं। आजकल का जो समय है ना, आजकल के समय में हर एक इंसान, जैसे तंत्र की आपने बात छेड़ी, तंत्र से सब डरते हैं कि तंत्र बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये उनका वह बन चुका है। बड़ी बड़ी जैसे फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है, सोशल मीडिया पे तंत्र को क्या है कि काला जादू से जोड़ दिया है। ठीक है, तंत्र को काला जादू से जोड़, काला जादू अलग है, काला जादू अलग है, तो वो नेगेटिव वे में काम करता है। हाँ, अच्छा, तंत्र को काले जादू के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, ये होता है, वो होता है, शमशान में ये क्रिया होती है, कब्रिस्तान में ये क्रिया होती है, तो वो चीज़ नहीं है। करते हैं तंत्र की क्रिया तो शमशान में भी करते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। अब लोग तो क्या सोचते, शमशान में हो रही है तो बहुत बड़ी चीज़ है, शमशान में हो रही तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें तो अपन हाथ ही नहीं डालते हैं, लेकिन उसका वहम है। समझ गए? वो वहम की वजह से ये। और आपको मैं बता देता हूँ कि अधूरी जानकारी जो होती है ना, उसी का जन्म लेती है डर। अधूरी जानकारी जन्म लेता है डर को। ठीक है, अधूरी जानकारी जिसको होगी ना, उसके मन में उसके वहम रहेगा, भय रहेगा कि नहीं ये चीज़ नहीं है, वो चीज़। तो आप क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो व्यक्ति की तंत्र के माध्यम से? तंत्र के माध्यम से देखो, अगर कोई पीड़ित है अपने प्यार को लेके, परिवार को लेके, ठीक है,
अगर अपने घर में कोई जैसे मान लो कि हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में काफ़ी ऐसी परेशानियां चल रही हैं, नॉर्मल से नॉर्मल परेशानी को भी आजकल के समय में ये हो जाता है कि बहुत बड़ी परेशानी है, मेरा पति मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, मेरा पति मेरे साथ अच्छे से क्यों नहीं रह रहा है, ये नॉर्मल चीज़ें होती है। लेकिन तंत्र जहाँ चलता है ना, तंत्र जहाँ चलता है वहाँ पे या तो कोई दुश्मन होता है, या तो कोई दुश्मन होता है, वो दुश्मन चलाता है, या कोई आपसे जो जलस फील रखने वाला इंसान होता है। देखो मैं आपको साफ सीधे शब्दों में एक बात बताता हूँ कि जो जलनशील व्यक्ति होता है ना, वो अपने सुख को प्राप्त करने के लिए दूसरे के सुख को मार देता है। अपने सुख को प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि मान लो कि किसी को संतान प्राप्ति नहीं है और वो संतान प्राप्ति के लिए तंत्र मंत्र के चीज़ों से लग जाता है, यूट्यूब देख के या किसी तांत्रिक के पास जाके या फिर किसी भी करके, वो अपने सुख को प्राप्त करने के लिए दूसरे के सुख को मार देता है। मतलब दूसरे के ऊपर ऐसा कुछ कर देता है जिससे उसके संतान हो उसके साथ उसको अच्छा बेनिफिट मिले, ये होता है। ऐसा भी होता है, बिल्कुल। अच्छा, तो सर आपने जो भी भूतों का अनुभव किया है वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो, कोई गोस्ट एनकाउंटर अगर आप बताना चाहे तो। देखो कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि भूत पिशाच नहीं होते हैं। अरे भूत पिशाच क्यों नहीं होते? आपने बालाजी महाराज का चौपाई सुनी होगी, हाँ, भूत पिशाच हनुमान चालीसा आपने सुना होगा। हाँ। उसमें साफ साफ तुलसीदास महाराज जी ने एक बात बोली है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। सुना आपने? बिल्कुल सुना। तो तुलसीदास जी महाराज जी तो कोई ऐसे वैसे तो थे नहीं, मूर्ख इंसान तो थे नहीं जिन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी। तो लोग ये क्यों कहते हैं कि भूत पिशाच होते ही नहीं है? भूत पिशाच प्रेत नेगेटिव एनर्जी सब कुछ है इस दुनिया में। अगर भगवान है ना, ईश्वर है, तो ये चीजें भी है। हाँ, ये अगर बनाई हुई पॉजिटिव उन्हीं एनर्जी की- है तो नेगेटिव तो है ही है। बिल्कुल है। तो क्या अनुभव रहा होगा आपका? अनुभव यही रहा है कि इनसे मैं तो देखो प्रेम करता हूँ, मैं सीधी बात बोलता हूँ, ये भूत पिशाच ये चीजें हमारे भी काम आती है, ठीक है, और मैं इनसे प्रेम करता हूँ। अच्छा, भूतों से? बिल्कुल करता हूँ, नृत्य करता हूँ। अच्छा, नृत्य करता हूँ हर समय। ये समझ लो कि जैसे एक बाप बेटे का रिश्ता होता है ना, हाँ, वैसा रिश्ता निभाता हूँ। अच्छा, मतलब बातें करते तो हो उनसे? आपकी लाइफ बिल्कुल बातें करता का हूँ। जो सबसे हार्ड केस है वो कौन सा रहा होगा? हार्ड केस तो ऐसा रहा है कि एक बच्ची थी, हम्म, ज़्यादा कोई उसकी उम्र नहीं है, 19-20 साल की बच्ची थी। हम्म, उसके पीछे 3 प्रेत लग गए। हम्म, वो ऐसी जगह से निकली, वो निकलने के बाद से वो प्रेत उसके पीछे हो गए। 3 प्रेत साथ में लगे? 3 प्रेत साथ में, तीनों एक साथ ही उनका जो स्वर्गवास हुआ था, तीनों का एक साथ हुआ था। और उनकी जो से कहते हैं ना कि अपने समाज में से नारायण बलि होती है, हाँ, हाँ, नारायण बलि जैसी कोई भी चीज़ उनके साथ नहीं। वो गरीब थे, हाँ, उनको वो सक्षम नहीं थे कि भाई जो हो गया सो हो गया, हम इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना ध्यान नहीं चाहिए। दिया गया उनको। ध्यान नहीं दिया। वो उनका क्रियाक्रम जो होता है वो क्रियाक्रम कर दिया, उनको छोड़ दिया। वो उसके आगे उससे ज़्यादा कोई बात नहीं की। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो चीज़ें उसके पीछे लग गई, और पीछे लगने के बाद वो अंदर ही अंदर उसको जैसे घुटन जैसे होने लग गई। अंदर ही वो अपने आप गला दबाने लग जाती थी, जाता है। सामने वाले को बुरा भला बताने लग जाती थी। यानी उसको लेके घर वाले पीड़ित हो गए। हाँ, उन्होंने काफ़ी जगह पे उनको दिखाया, काफ़ी जगह पे उनको सारी चीज़ें, यानी कि जो होनी चाहिए थी। परिवार जो होता है, देखो माता पिता का दिल जो होता है वो रोता है। हाँ। अपने बच्चे को देख के देखो, सीधी सी बात है, कोई भी हो उनका दिल रोता ही है। हाँ, बिल्कुल। तो वो भी परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है, इतनी सी इसकी उम्र है, इसकी उम्र के अंदर ये सब चीज़ें इसके साथ हो रही है, तो ये क्या सही है? मेरे पास उसके पेरेंट्स आए, उन्होंने मेरे को सारा सब कुछ बताया, ये हुआ वो हुआ। मुझको ठीक है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा धैर्य रखो, चिंतित मत हो, टेंशन मत लो, क्योंकि चिंता और चिता में सिर्फ और सिर्फ बिंदु भर का अंतर होता है। बिंदु भर का अंतर होता है चिंता और चिंता में। चिता इंसान को एक बार में जला देती है, मार देती है, और चिंता इंसान को ये समझ लो कि हर टाइम मारती है। अभी अगर आपके माइंड में डिप्रेशन में हो ना आप, तो आप हर समय, मेरे साथ आपकी जो बात चल रही है ना, उसमें आपका ध्यान नहीं है। अगर आप किसी चिंता में हो ना, चिंतित हो, तो आपका ध्यान उस जगह पे है। वो सारे काम खराब हो जाएंगे, जो सारे आपके काम पास खराब हो हैं। जाएंगे, उसी के अंदर रह जाएंगे पिछले में। उसके बाद हुआ क्या कि मैंने उनसे, उनके पेरेंट्स से बात की। उन्होंने मेरे को बताया ये हुआ है, ये नहीं हुआ है। मैंने सारा सब कुछ देखा, जांच पड़ताल की। मैं आधी रात को वहाँ से निकला सीधा शमशान के लिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, इनको जांच पड़ताल करने के लिए भी हमें शमशान पहुँचना पड़ता है। शमशान पे पहुँच के मैंने कुछ ऐसी त्रिकोणी चीज़ें लगाई, कुछ ऐसी सिद्धि मेरे पास जो हैं, जो कर्ण पिशाचनी हुई, कच्चा कलवा हुआ, 1.5 फुट हुआ, इन सब सिद्धियों के साथ, उनमें से एक सिद्धि है, वो सिद्धि के साथ मैंने उन सब चीज़ों को चेक किया, देखा कि भी क्या है, उसके पीछे है क्या आखिरकार। तो मैंने देखा, और देखने के बाद उनको बताया कि भी देखो, इसके पीछे तो
बहुत ही बुरी चीज़ें हैं और ये बुरी चीज़ें इस बच्ची को ही नहीं, आपके पूरे परिवार को ख़त्म करने में लगी हुई है। अच्छा। आपके पूरे परिवार को ख़त्म करने लगी हुई है। ये विनाश करना चाहती है, ये विनाश करना चाहती है। तो उन्होंने बोला इसका उपाय बताओ इसको। हमें वो डर गए कि हमें तो बस हमारा परिवार चाहिए, सुखी परिवार चाहिए, हमारी जो बच्ची है वो सुखी चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस ये काम कर दो। मैंने उसके लिए विधि के सर्वसिद्धि योग अनुष्ठान क्रिया की और कुछ ऐसी चीज़ें की वहाँ पे शमशान में जाके, जिसके दौरान क्या हुआ कि वो प्रेत जो है वो हंसते हंसते हुए, मेरी जो शक्ति है ना, मेरे पास जो सिद्धियाँ हैं, वो सिद्धियाँ मैंने उसके पीछे लगाई ना, तो वो हंसते हुए इससे पीछा छोड़ के चले गए, हंसते हंसते कि इतने मिले लेकिन तेरे से बड़ा कोई नहीं मिला हमें। अच्छा, बिल्कुल। तो वो हार्ड रहा आपकी लाइफ में, हो गया रहा है। अच्छा। उन्होंने मेरे साथ भी खिलवाड़ किए हैं। ये नहीं है कि देखो सीधी सी बात है, एंटिटी होती है, एंटिटी तो कहीं से कहीं निकल जाती है, उसका क्या है। अच्छा, तंत्रा की हम बात करें तो आपने बताया कि ब्लैक मैजिक इससे अलग होता है, तो ब्लैक मैजिक की क्या प्रोसेस रहती है, इससे हम क्या क्या नुकसान या क्या क्या फायदा हम उठा सकते हैं? देखो ब्लैक मैजिक जो होता है ना, वो काला जादू बंगाल से स्टार्ट हुआ है, आपको पता होगा। काफी जगह से होता है लेकिन बंगाल में इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। हाँ, ब्लैक मैजिक बंगाल का फेमस भी है। बिल्कुल, बंगाल में ब्लैक मैजिक चलता है, आज भी चलता है। और वहाँ का किया हुआ ब्लैक मैजिक ये समझ लो दुनिया में चारों तरफ, कहीं भी दुनिया में, कहीं भी किसी भी कोने में कोई बैठा हुआ हो उसके ऊपर वो ब्लैक मैजिक हो जाएगा। अच्छा। लेकिन उसका काट करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है। मैं उन सब चीज़ों को भी काट करता हूँ। अच्छा, उन सब चीज़ों को भी काट करता हूँ। हाँ, इतनी सिद्धियाँ आपने प्राप्त की हैं। बिल्कुल, मतलब नेगेटिव वे में यूज किया जाता है ब्लैक मैजिक को। और वशीकरण की अगर बात करें तो वशीकरण का क्या प्रोसेस रहता है? देखो वशीकरण एक प्रकार के तो होते नहीं है, काफ़ी होते हैं, 108 प्रकार के होते हैं वो, जो कि बताया गया है, बाकी होते बहुत हैं, समझ गए। और जैसे वशीकरण होता है ना, वशीकरण ये नहीं है कि नॉर्मल किसी इंसान को वश कर लिया कुछ और। वशीकरण का मतलब होता है किसी भी इंसान को अपने अधीन करना, अपने तरफ आकर्षित करना, अपन जैसा चाहे वैसा सामने वाला पर्सन करे, मतलब चुटकियों में नचाना। चुटकियों पे नचना। आपने कठपुतली का खेल देखा होगा? हाँ बिल्कुल देखा होगा टीवी सीरियल कठपुतली में। पूरी वश में आजकल होती को तो ये बात मत बोलो, मैंने देखा है, आजकल तो वो कठपुतली वाला खेल जैसा कुछ रहा ही नहीं है। हाँ, लेकिन आजकल टीवी खेल में ही हमने अलग चल देखा रहे है, हैं। टीवी में देखा है। टीवी सीरियल एपिसोड वगैरह में देखे होंगे। हाँ, राजस्थान में एक जयपुर में हमने देखा था ये। तो कठपुतली का जैसे खेल होता है, जैसे कठपुतली अंगुलियों पे कैसे नाचती है, इशारों पे नाचती है ना, तो वशीकरण क्रिया जिसके ऊपर हो जाती है ना, तो वो अंगुलियों पे नाचता है। उसके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं रहता है, वो एकदम शून्य हो जाता है। उसको कुछ भी पता नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, कुछ भी पता नहीं रहता है। वो कहते हैं माइंड कंट्रोल करना, वशीकरण उसी को कहते हैं। और काफ़ी ऐसे विधान होते हैं तंत्र मंत्र में, जैसे ये कर्ण पिशाचनी हुई, मारण क्रिया हुई, उच्चाटन क्रिया हुई, ठीक है, 1.5 फुटिया हुआ, तो ये सारे सब कुछ तंत्र मंत्र के ही विधान है। इन्हीं के साथ तंत्र क्रियाएं की जाती है। हाँ, तो अच्छा, अगर किसी के घर में प्रॉब्लम है, उसके घर में बरकत नहीं हो रही है, या लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, पति पत्नी के बीच हो या सास बहू के बीच हो, जैसे भी हो, भाई भाई के बीच, तो सबसे पहले तो उसकी प्रॉब्लम मैं जानना चाहूँगी कि क्या है, क्या किस कारण होता है, और फिर उसके बाद में सॉल्यूशन भी जानना चाहूँगा उसका। देखो क्या होता है कि कुछ तो ऐसा हो जाता है कि जैसे कि मान लो आप 2 जन बैठे हो, आपने इनको बोल दिया कि ये तो ऐसा है वैसा है, फलाना ठिकाना, तो आपके माइंड में क्या होगा, कुछ परसेंट तो होगा ही होगा कि नहीं ये सही बोल रहा है। हाँ, पूरा नहीं मानोगे तो कुछ परसेंट तो आप मानोगे। हाँ, और कुछ चीजें आप देख लोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा नहीं यही चीज है। तो काफी क्या चीजें होती है कि जो दुश्मन होता है ना, दुश्मन होता है वो तंत्र क्रियाओं के साथ, दो प्रेमी, दो प्यार करने वाले हस्बैंड वाइफ, या फिर कोई भी ऐसा शख्स हो जो एक दूसरे के टच में है, तो उनको अलग करवाने के लिए तंत्र क्रिया करवा देते हैं। हाँ, तंत्र क्रिया करवा देते हैं। तो उस तंत्र क्रिया को तोड़ जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि जैसे तंत्र क्रिया, यानी कि अगर नॉर्मल क्रिया उसके ऊपर की हुई है, कुछ विधि और कुछ चीज़ों के साथ उसके ऊपर तंत्र क्रिया की हुई है ना, तो वो तो खत्म हो जाती है। लेकिन तंत्र क्रिया जो बड़ी होती है ना, जिसमें जैसे उच्चाटन क्रिया हो गई, या फिर कोई भी ऐसी एंटिटी के साथ में उसको किया गया है, तो उसको खत्म करने के लिए भी हमें वही एंटिटी तैयार करनी पड़ती है, वही ऊर्जा अपन को प्राप्त करनी पड़ती है। वो ऊर्जा प्राप्त करने के बाद उसके पीछे लगानी पड़ती है, वो खत्म करने के लिए, उसका सोल्यूशन करने के लिए। अच्छा, और अगर घरेलू टोटकों की बात करें उसमें, घरेलू टोटके में जैसे मान लो कि अगर आप चाहते हो कि भी अपने साथ जो भी चीज़ें हो रही है उसको ख़त्म करवाना है, जो परेशानी है उसको ख़त्म करवाना है, तो मैं तो आपको साफ, मैंने जैसे पहले बताया कि मीडिया को कि आप यूट्यूब के ज़रिए से मत करो,
ठीक है, किसी भी जरिए से आप मत करो। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव चीज़ें आपके पीछे हैं, कोई आपका बुरा चाह रहा है, तो सर्वप्रथम आप जांच करो कि भाई ये हो क्यों रहा है, क्या कारण है, किस वजह से हो रहा है। सारी सब कुछ चीज़ें देखो, देखने के बाद आप उसके पीछे लगो। और देखने के लिए या तो आपके गांव शहर कहीं भी हो, कोई भी शख्स हो, उसके गांव शहर में उसको नॉर्मल तांत्रिक पंडित, पूजा पाठ करने वाला या कोई ना कोई उसको मिल जाएगा। आप पहले उनसे संपर्क करो। मैं ये नहीं कहता आप मेरे से संपर्क करो। जो ऑडियंस देख रही है वो ये मत समझना कि आप मेरे से, मैं आपको संपर्क करने के लिए बोल रहा हूँ, मेरे से मत करो। अपने गांव में, शहर में काफ़ी ऐसे एस्ट्रोलॉजर वगैरह आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से संपर्क करो, वहाँ से उनको पूछो कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद उन सब चीज़ों के पीछे लगो। तो इसमें मेरा कहना ये है कि एक ही उपाय आपको बताऊंगा, एक उपाय के जरिए से आप पता लगा सकते हो कि आपके घर में कोई नेगेटिव चीज़ें हैं, कोई बुरी चीज़ों का वास है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में विनाश कर रही है, आपके घर की बरकत को रोक रही है, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ें हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक नींबू लेना है, एक भोजपत्र लेना है, जो आपको बनिए के या फिर कहीं भी मार्केट में आपको मिल जाएगा भोजपत्र। भोजपत्र में और वो नींबू को और 7 लौंग लेने हैं। भोजपत्र, एक नींबू और 7 लौंग, तीनों को एक काले कपड़े में डालना है। हाँ। काले कपड़े में डालने के बाद अपने सर के ऊपर से, अपने घर के अंदर कोई भी मेंबर रह रहा है, जितने 7 मेंबर, तो 7 के ऊपर से घुमाओ। कितनी बारी? 3-3 बारी, 3-3 बारी उनको उनके सर के ऊपर से घुमाओ। घुमा के फिर इसको ऐसे ही स्थान पे रखो जहाँ पे ये समझ लो कि कोई, जैसे मंदिर हुआ, मंदिर परिसर, अपने घर में हर एक घर में मंदिर होता है। हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ पे रखो। वहाँ पे रखने के बाद 24 घंटे वहाँ पे रहने दो। 24 घंटे के बाद वो चीज़ें, या तो आप मेरे वीडियो देख रहे हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हो, तो या तो मेरे से संपर्क करो कि भी इसमें अंदर ये बदलाव आया है, ये चीज़ें हमने इस तरीके से रखी, इसमें ये बदलाव आया है, अब आगे का प्रोसेस आप बताओ। ठीक है, आगे का प्रोसेस आप, मैं उनको प्रोसेस बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है तो उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? पति पत्नी के बीच में अगर किसी भी प्रकार का झगड़ा हो रहा है तो उसमें कोई कारण भी हो सकता है कि भाई कोई आपको देख के जल रहा हो, आपको देख के खुश ना हो, आपके प्यार को देख के खुश ना हो, आपके परिवार को देख के खुश ना हो। तो उसके लिए क्या होता है कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनको कुछ समय के लिए दूरियां बनानी पड़ेगी, 2 से 3 दिन के लिए। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा अगर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। हाँ। तो इसके अंदर क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ को 2 से 3 दिन के लिए, यानी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, ना तो बातचीत करनी है, ना कोई शारीरिक संबंध रखना है, ना किसी भी चीज़ को लेकर कोई संबंध नहीं रखना है। और उसके बाद आपको एक वाइट पेपर लेना है, वाइट पेपर, और एक कलम जो होती है, मार्कर या कलम कुछ भी हो, वो ले लेना है, और 2 नींबू ले लेने हैं। दोनों नींबू पे नाम लिखना है, एक पे हस्बैंड का, एक पे वाइफ का। और कागज पे जो आपके साथ परेशानी चल रही है ना, क्योंकि बीते दिन के अंदर आपको खुद को पता होगा कि भी क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, वो उस पे लिख देना है। हाँ। लिखने के बाद नींबू पे नाम लिख देना है। नींबू पे जहाँ पे नाम लिखते हो वहाँ पे एग्जैक्ट उसके पीछे अपन को 2 क्रॉस के निशान लगाने हैं। दोनों नींबू पे, एक पे वाइफ का नाम है उस पे, एक पे जो हस्बैंड का नाम है उस पे। नींबू पे नाम लिखने के बाद उन सब चीज़ों को वैसे जैसे मैंने आपको बताया मंदिर परिसर में रखना है, वहाँ पे रख दो। 24 घंटे बाद मेरे को कॉल कर लो, जो भी आपकी परेशानी है उसका निवारण आपको मैं ऐसे ही बता दूंगा कि इसका निवारण ये है। जी। और अगर किसी रिलेशनशिप में लड़के लड़के के अंदर अनबन आ गई है या किसी ने किसी को ब्लॉक मार दिया है, तो उसके लिए क्या वशीकरण टोटका, किसी या तो वश में करने के लिए या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या? देखो, हर एक चीज़ का रास्ता वशीकरण नहीं है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। वशीकरण कोई नॉर्मल चीज़ थोड़ी है। हाँ हाँ, बिल्कुल। वशीकरण कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो गुरुजी, अगर वशीकरण की बात चल ही रही है, तो अगर किसी को हम वश में करना चाहते हैं या अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, वशीकरण अगर आप किसी को वश में करना चाहते हो, हाँ, तो आपको मैं ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा। ओके। ये उपाय आपको रात्रि काल, जैसे आप सब सोने जाते हो, जब आपका विश्राम समय होता है, हाँ हाँ, समय के अनुसार विश्राम समय जो होता है उसके अंदर आप करना क्या है, फोन के अंदर अपनी निगाहों से फोटो को देखना है। देखने के बाद जो पानी का गिलास आपने लिया है, वो पानी के गिलास को उसके ऊपर से 3 बारी घुमाना है, फोटो के ऊपर से, ठीक है। और जैसे ही आप घुमाने से जैसे आप पानी का सेवन, जैसे पानी पियोगे, ठीक है, पीते समय आपको एक ही बात बोलनी है, एक ही मंत्र का उच्चारण करना है, ओम कलीम कलीम वस्मस्य स्वाहा। समझ गए? ये
आपको मंत्र 3 बार बोलना है और उसके बाद आपको डायरेक्ट सो जाना है। मैं वादे के साथ कहता हूँ 24 घंटे के अंदर अंदर जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हो, जिस व्यक्ति को आप अपने अधीन करना चाहते हो, वो बंदा खुद आपकी तरफ आकर्षित होगा। 24 घंटे के अंदर आपको खुद को ये लगेगा कि नहीं, सच में जो उन्होंने उपाय बताया उन उपाय के जरिए से वो हमारे नजदीक आ रहा है। मात्र 24 घंटे में सब दिखने लग जाएगा। 24 घंटे के अंदर वो आकर्षित हो जाएगा उसकी तरफ, अच्छा, पूरा आकर्षित हो जाएगा। और अगर कोई लव मैरिज करना चाहते हैं, घर वाले नहीं मान रहे, या फिर इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो क्या होता है कि घर वाले तो हर एक जो घर परिवार में जो चीज़ें चलती है वो ये चलती है कि हमारी बच्ची या हमारा बच्चा किसी रिश्ते में जाए तो वहाँ से उसको कोई ऐसी चीज़ें ना मिले कि उसका जीवन खराब हो जाए। हाँ, मतलब अच्छे घर में शादी हो। अच्छे घर में, देखो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अच्छे घर में सभी लोग ये चाहते हैं, लेकिन मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, बच्ची है तो उसको इतना काबिल बनाओ कि वो अगर किसी भी घर में जाए, किसी भी परिवार में जाए, तो वो अपने जीवन को एकदम सुखी तरीके से चलाए। हर एक पिता, हर एक परिवार ये चाहता है कि उनकी जो बच्ची है, जो उनकी बेटी है, वो एक बड़े घर में, सक्षम घर में जाए, ठीक है, ताकि उसको कोई दुख ना हो। तो ये एकदम गलत सोच है, सीधी सी बात आपको बोलता हूँ। और ये गलत सोच क्यों है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ श्री रामचरित रामायण से। रामायण में ये इतना सुंदर उदाहरण है कि राजा जनक जो थे, राजा जनक ने अपनी बेटी का राज तिलक भगवान श्री राम के साथ किया था ना, लेकिन उनको वनवास हुआ था। लेकिन वनवास में भी वो जो उनकी बेटी थी, उन्होंने एकदम अपना जीवन एकदम सुखी तरीके से जिया। हाँ। उन्होंने 1% भी ये नहीं सोचा कि मैं राजघराने में जाने वाली थी तो मैं यहाँ पे ये क्या कर रही हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उनकी कोई ऐसी सोच नहीं थी, लेकिन उसमें एक काबिलता थी उस जीवन को जीने की, समझ गए, वो काबिलता थी। और हर एक पिता से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि वो अपनी बेटी को इस काबिल बनाए कि वो अगर किसी बड़े महलों में भी जाए या छोटे घर में भी जाए तो वो सक्षम हो, एकदम परिवार को लेके चले। सबसे बड़ी बात ये होती है। सर, बात करें इंटरकास्ट मैरिज की, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं इंटरकास्ट मैरिज के लिए? अगर आपके घर वाले राजी नहीं है, कोई भी हो, उनके घर वाले अगर राजी नहीं है शादी को लेके, तो आपको यही उपाय करना चाहिए कि एक वाइट पेपर लेना है और वाइट पेपर से रेड मार्कर से जो बच्चा है उसका नाम, जिससे शादी करना चाहते हैं, कोई बच्ची है उसका नाम, और जो घर में जो सबसे ज़्यादा जिसको दिक्कत परेशानी हो रही है, जो घर में सबसे ज़्यादा जिसको दिक्कत परेशानी, उसका नाम लिख के, ठीक है, उसका नाम लिख के और उसके साथ 7 लौंग और 7 इलायची उस वाइट पेपर में फोल्ड करके, वाइट पेपर में फोल्ड करके आपको, जैसे श्री राधा कृष्ण का कोई मंदिर हुआ या माता पार्वती और शिव भगवान का कोई मंदिर हुआ, वहाँ पे जाके आप अर्पित कर दो। वहाँ पे अर्पित करते समय आपको यही प्रार्थना करनी है कि हम जो चाहते हैं, हम किसी कारणवश एक नहीं हो पा रहे हैं, तो हम जो चाहते हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो। समझ गए? ये उपाय करो। हर सोमवार और शनिवार को ये उपाय आपको करना है। हर सोमवार और शनिवार को ये उपाय करना है। मैं वादे के साथ कहता हूँ, आपके इंटरकास्ट में जो भी दिक्कत परेशानियाँ चल रही है उसमें आपको राहत मिलेगी। बिल्कुल वादे के साथ कहता हूँ। सर, अगर लंबे समय से किसी की तबीयत खराब है और तंत्र के द्वारा इसके अंदर क्या कोई सॉल्यूशन है? लंबे समय से अगर किसी की तबीयत खराब है, देखो क्या होता है कि अगर आपको ये लग रहा है कि काफ़ी समय से हमें हमारी जो दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है स्वास्थ्य को लेके, तो अगर उसमें आप किसी डॉक्टर्स के पास जाते हो, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, और उनसे वो चीज़ें समझ नहीं आती है ना, तब आप हमारे पास आओ, तब हम इन सब चीज़ों का सोल्यूशन आपको बताएंगे। हाँ, यही मैं पूछना चाहता हूँ कि दवाइयाँ वगैरह लगती नहीं है और लोग सोचते हैं हमारे ऊपर किसी का किया कराया अगर हो सकता है। जो चीज़ें होती है वो काफ़ी ऐसी चीज़ होती है, जैसे बंधन क्रिया होती है। बंधन क्रिया के अंदर क्या होता है, घर परिवार को पूरे तरीके से बांध दिया जाता है। अच्छा, पूरे तरीके से बांध दिया जाता है कि ये घर परिवार जो है इसमें कोई भी पर्सन आगे ना बढ़े अपनी लाइफ को लेके। हाँ। ये ऐसी बंधन क्रिया होती है। मेरे पास एक केस था, मेरा कोई क्लाइंट था उदयपुर से, राजस्थान में ही, उसका कोई मार्बल वगैरह का काम था। उसके 4 जगह पे 4 फैक्ट्रियां थी। 2 फैक्ट्रियां बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन 2 फैक्ट्रियां एकदम नजदीक थी। वो दोनों फैक्ट्रियों के भी इतना गंदा इफेक्ट पड़ा कि वो फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पे हो गई, बंद होने के कगार पे हो गई कि भाई ये क्या हो रहा है। उसको खुद को समझ नहीं आया कि 2 फैक्ट्री वहाँ पे अच्छी चल रही है, वही माल मोल मटेरियल मैं यहाँ से सप्लाई कर रहा हूँ, वही चीजें मैं वहाँ से सप्लाई कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन फिर भी मेरे को वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है। घाटे पे चलता रहा, घाटे पे चलता रहा। 2-3 महीने देखा, 6 महीने देखा, 12 महीने देखा। फिर उसको अचानक से उसको खुद को ऐसा लगा कि नहीं, कोई ना कोई ऐसी चीज तो है जो मेरे काम कारोबार को रोक रही है, मेरे काम कारोबार को आगे नहीं बढ़ने दे रही है।
तो उसने मेरे से संपर्क किया तो मैंने जैसे उसने अपने जो उसका फील्ड था जहाँ पे वो काम करता था, उसका जो भी था फैक्ट्री वगैरह थी, तो उसने मेरे को तस्वीर भेजी। तस्वीर देखते ही मैंने उसको बता दिया कि इसके ऊपर तो बंदिश क्रिया है और वो बंदिश क्रिया तेरे काम को रोक रही है, और ये बंदिश क्रिया तेरे इस काम को नहीं, तेरे जहां जहां भी तेरे काम चल रहे हैं ना उसको रोकने के लिए हावी हो चुकी है, ये रोकेगी भी। और मैंने उसको बोला भी था कि ये रोकेगी, उसने छोड़ दिया कि नहीं ऐसे बोल रहे होंगे। 2 फैक्ट्रियां तो ऐसे ही बंद होने के कगार पे थी। तो उसके बाद में वो और 3-4 उसका फील्ड था बिजनेस का, जो भी काम था उसमें भी उसको घाटा होने लग गया। तो उसको खुद को समझ में आया कि नहीं, किसी से मेरी बात हुई थी और उसने ये बात बोली थी कि अभी तो ये 2 है, अभी तो ये 2 है, आने वाले समय में तेरा काम, कारोबार, तेरा परिवार सब कुछ चौपट हो जाएगा, सब कुछ चौपट हो जाएगा, तेरे को खुद को समझ नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हो गया। उसने माना नहीं, लेकिन जैसे 6 महीने निकले, 6-8 महीने निकले, वो फिर मेरे पास वापस आया कि बाजी मेरे से मुझे क्षमा करो, मैंने उस समय यही समझा कि नहीं आप ऐसे ही बोल रहे होंगे, होता है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था। लेकिन आज मुझे ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है तो मुझे ये लग रहा भी है कि ये चीज़ हुई है मेरे साथ, तो आप प्लीज़ मुझे इस चीज़ का निवारण दो। मैंने उसको बोला उस समय उस चीज़ का एकदम राइट टाइम था, उस समय पर अगर तू इस चीज़ को करवाता तो बहुत अच्छे तरीके से तेरे को आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज तू आया, कोई बात नहीं, होता है, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, सोच एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग सोच होती है। कोई तंत्र मंत्र पर, यंत्रों पर विश्वास करता है, तो कोई इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये समझता है कि है ही नहीं, ये है ही नहीं। तो उसके साथ भी ऐसा हुआ। तो मैंने उसको बताया कि देख इस चीज़ का ये निवारण है, इसके ऊपर बंदिश की हुई है जो कि काफ़ी समय से है, और इस बंदिश को ख़त्म करने के लिए तुझे कुछ क्रिया कर्म कांड में बताऊंगा, कुछ अनुष्ठान वगैरह तेरे को बताऊंगा जो कि तंत्र मंत्र के साथ होंगे, वो तेरे को करवाने पड़ेंगे, जिसके दौरान तेरे समझ की ये जो बंदिश है वो हट जाएगी। और वो बंदिश हटवाने के बाद आज उस बंदे का काम कारोबार जैसा पहले था ना, उससे 8 से 10 गुना ज़्यादा, 8 से 10 गुना ज़्यादा उसका काम कारोबार उच्च लेवल पे है। और वो आज भी है ना अपने माता पिता से ज़्यादा मुझे पूछता है। अच्छा। और ये एक ही बात बोलता है कि मुझे आप अभी तक क्षमा नहीं की हो कि मैंने जब फर्स्ट टाइम आपके पास आया तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये हो ही नहीं सकता, मेरे ऊपर बंदिश क्रिया हो ही नहीं सकती, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है। अच्छा। मेरा कोई दुश्मन ही नहीं। मैंने उसको बताया भी था कि है तेरा दुश्मन, दुश्मन जो होगा वो हमेशा पीठ के पीछे से वार करेगा, सामने आके कभी नहीं बोलेगा, सामने मिठ्या बोल रहा है ना, सामने आके कभी नहीं बोलेगा कि मैं तेरा दुश्मन हूँ, मैं तेरे साथ ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, कुछ भी नहीं बोलेगा वो। लक्ष्मी बंधन भी होता है, हमने बिल्कुल होता है। वही तो लक्ष्मी बंधन तो उसके साथ था। अच्छा। मैंने इस क्रिया को कैसे किया, पहले मैंने माँ काली की साधना से, माँ काली की साधना से उनके ऊपर जो तंत्र क्रिया थी उसको हटाई। फिर सिद्ध विनायक और लक्ष्मी जी का सिद्ध विनायक और लक्ष्मी जी के साथ मैंने कुछ ऐसी क्रियाएं की जो इनको, जो वहाँ उसका निर्धारित स्थान था वहाँ पे उसको वापस स्थिर किया। स्थिर करने के बाद वो वापस चीजें वहीं के वहीं रही और उसके बाद उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिला। कोक बंधन भी किया जाता है सर, ऐसा भी सुना, संतान के लिए, संतान के लिए होता है। जैसे मान लो कि कोई औरत है और वो औरत है, ये समझ लो कि उसको कोक यानी कि उसको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, हर जगह वो घूम आई है डॉक्टर्स के पास या कहीं भी जगह, जहाँ जहाँ उनको जाना था, जहाँ जहाँ मत्था टेकना था, हर जगह मत्था टेक लिया, हर जगह जाना था वहाँ पे जाके आ गई। फिर लास्ट में मेरे पास आई, बोली कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे मेरी सास, मेरे घर परिवार के लोग बोलते हैं कि तू बच्चे पैदा करने में असमर्थ है, जैसे बोलते हैं ना, वो उसको क्या बोलते हैं, वो बांझ औरत है, तू बांझ औरत है, तू हमारे घर के लायक ही नहीं है। ये सब सुन सुन के वो हो चुकी थी एकदम परेशान, हो चुकी थी परेशान। तो परेशान होने के बाद उसने मेरे से संपर्क किया कि बाबा जी देखो मेरे पास देने को आपके लिए कुछ नहीं है, आप मुझे सिर्फ या तो वरदान दे दो, या तो मुझे वरदान दे दो कि मुझे संतान प्राप्ति हो जाए, या मेरे संतान प्राप्ति क्यों नहीं है और वो चीज़ों का मुझे निवारण बता दो। तो मैंने उसको एक उपाय बताया, कि देख सबसे बड़ी चीज़ तू पहले उपाय कर, पहले तू ये देख तेरे ऊपर कोक बंद हो क्यों नहीं रही है, तेरा गर्भ धारण हो क्यों नहीं रहा है, ऐसी क्या चीज़ है। वो मैंने उसको बताया, वो उपाय बताया, मैंने उसको उपाय बताया। मैंने जैसे भोजपत्र हुआ, भोजपत्र के साथ काले धागे जो होते हैं ना, काले धागे जो होते हैं, काले धागे और जो हल्दी होती है, हल्दी पिसी हुई हल्दी नहीं, हल्दी की गांठ होती है, हल्दी की गांठ होती है, हल्दी की गांठ को भोजपत्र पे रख के हल्दी की गांठ को उस काले धागे से बांध के अपने सर के ऊपर से और अपने पति के सर के ऊपर से, ठीक है, जब भी आप सोने के लिए जाओ, बिस्तर पे जाओ, तब ये चीज़ें करके
आप इन सब चीज़ों को साइड में रख दो और सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे उठ के कॉल करना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि भी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मैंने उसने ये काम किया, उसके बाद मैंने उसको बताया कि भाई देख ये तो है कोक बंदिश और इसका निवारण तेरे को इस दौरान करना पड़ेगा, और ये निवारण नहीं होगा तो ये समझ ले कि तू कभी माँ बनने के लायक नहीं है, क्योंकि दुश्मनी तेरे इतना खतरनाक है, वो अपने सुख को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। हाँ। वो तेरी खुशी या फिर तेरी ये नहीं देख रहा है, वो अपने सुख को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। जैसे गाइडलाइंस, कोई जैसे तांत्रिक हो गया, कोई मौलवी हो गया, कोई बाबा हो गया, कोई भी अघोरी हो गया, वो उनको गाइडलाइंस देते हैं कि भाई इस तरीके से आप अपने संतान को प्राप्त कर सकते। वो होता है, अगर कोई जैसे मान लो बांझ औरत होती है ना, तो उसको बताया जाता है कि तू ये कार्य करेगी तो इसमें तेरे को सफलता मिलेगी। तो उसने किसी दूसरे की कोक बंदिश की और अपने कोक को, अपने गर्भ को धारण करने के लिए वो क्रियाएं करवाई। क्रियाएं करवाने के बाद वो चीज़ें हुई, उसके ऊपर जो कोक बंदिश वो मैंने बताई कि भाई ये है तो ये हटवाना ही पड़ेगा, इसको हटवाने के लिए ये क्रिया है, ये साधना है, ये साधना के साथ ये क्रिया हटेगी, तभी जाके तेरे को बच्चा या फिर संतान प्राप्ति हो सकती है। वरना अन्यथा इस दुनिया में, इस जग में तू कहीं भी घूम ले, तेरे को संतान प्राप्ति नहीं हो पाएगी जब तक तेरी कोक बंदिश नहीं हटेगी तब तक। तो मतलब एक इंसान की सभी प्रॉब्लम्स है वो आप तंत्र के माध्यम से उसका सॉल्व करते हो? बिल्कुल। देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान को कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको तंत्र के साथ या वशीकरण क्रियाओं के साथ या जो भी मेरे पास उच्चाटन क्रिया, जो भी सिद्धियाँ हैं उनके साथ की जाती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई नॉर्मल चीज़ें हैं ना, अगर कोई नॉर्मल चीज़ें हैं तो उसको नॉर्मल सात्विक तरीके से भी वो चीज़ें की जाती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तंत्र ही चलाना है। मतलब सात्विक तरीके से करते हो आप? बिल्कुल करता हूँ। माँ बंगलामुखी की मेरे पास 8वीं महाविद्या है, जिसके अंशों के साथ ही मैं कुछ क्रियाएं कर देता हूँ जो नॉर्मल क्रिया होती है। जो कोई बड़ी क्रिया होती है ना, जिसमें सामने वाला तंत्र क्रिया करवा रहा है, यानी कि तंत्र क्रिया करा रहा है, इस्लामिक क्रियाएं करवा रहा है, कोई भी क्रिया करवा रहा है, तो उसके लिए मुझे उस फील्ड पे उतरना पड़ता है। और उस फील्ड पे नहीं उतरूंगा तब तक वो चीज़ें काट भी नहीं होगी। तो उसके लिए मुझे वो काट करने के लिए तंत्र क्रियाएं करनी पड़ती है। और बाकी जो नॉर्मल काम होते हैं ना, जैसे नॉर्मल घर में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, सास बहू के बीच ही हो जाते हैं, देवरानी जेठानी के बीच ही हो जाते हैं, पति पत्नी के बीच, नॉर्मल। ये नहीं कि तंत्र क्रियाओं के साथ, नॉर्मल जैसे कि आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या आपस में कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, तो उसके लिए मैं कुछ साधनाएं हैं मेरे पास, उसके साथ सिद्धियों के साथ वो कार्य करता हूँ। जब वहाँ जहाँ मुझे जरूरत पड़ती है ना कि मुझे तंत्र क्रियाएं इसके साथ करनी होगी, तब भी मैं उन सब चीज़ों को इस्तेमाल लेता हूँ। तो सर, अगर व्यक्ति कोई अपने आप से पहचानना चाहे कि मेरे ऊपर कोई क्रिया होगी या कोई वशीकरण हो गया, तो वो कैसे पहचान सकता है? जैसे अपने आप को जानना चाहते हो, अपने परिवार को जानना चाहते हो, घर को यानी कि जानना चाहते हो कि घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा, कोई नेगेटिव चीज़ें, कोई ऐसी एंटिटी का प्रवेश है, तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है, आपके घर का जो मेन द्वार है, आपके घर का जो मेन द्वार है उसके ऊपर एक घोड़े की नाल आती है। घोड़े की नाल सुना होगा आपने, वो घोड़े की नाल लगाओ, 1 हफ्ते तक वो नाल लगा के रखो। 1 हफ्ते के बाद उस नाल को उतार के साफ पानी में रख दो। साफ पानी में रख दो, 1 हफ्ते के बाद निकाल के उसको वापस वहीं पे लगा दो। अच्छा, ठीक है। वहाँ पे लगाने के बाद क्या होगा, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो अपने आप से आपको महसूस होने लग जाएगी। अपने आप से आपको महसूस होने लग जाएगी ये चीज़ है। अपने आप से, जैसे शरीर का, वदन का ऐसे घुट जाना, अंदर ही अंदर टूट जाना, अचानक से भयभीत हो जाना, ठीक है, अचानक से मन को एक डर सा लगने लग जाता है कि ये चीज़ें हो रही है, तो वो चीज़ें घोड़े की नाल के ज़रिए से होती है। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतनी दूर से आए हमारे लिए पॉडकास्ट करने के लिए, और इतने अच्छे अच्छे आपने उपाय बताए, तंत्र का भी नॉलेज दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप सर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो सर के जितने भी कनेक्शंस हैं, इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, नंबर्स हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।